फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ ज्योमेट्री रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो आपका आर एस अग्रवाल की किताब से ली गई है। चलिए आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल में टूटा हुआ है, ए और बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वह कितना है, 2:1। और आपसे कहा जा रहा है ए का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप थ्योरी को जरूर याद कीजिए। थ्योरी क्या थी, ये एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे, है ना, वह सबका सम कितना होगा, 180। और दो एंगल अगर है और दोनों एडजेसेंट है तो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, यानी कि रेखीय युग्म। प्रॉब्लम्स बनाने से पहले थ्योरी को जरूर याद कीजिए। ये किस पर रिलेटेड है, तो रेखीय युग्म से संबंधित पे है। और इतना ही नहीं है, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारा इस बिंदु से अगर हम लोग पास कर दें, यहाँ जितना भी एंगल बनेगा इन सबों का सम कितने के इक्वल होगा, 180, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। आइए देखते हैं, ये 2:1 में है और दोनों का योगफल कितना है, 180। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 180/3। और आपको निकालना किसका है, ए का मान, गुना तो बराबर हो गया आपका 120, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। या आप इसे x लेके भी बना सकते थे। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + x = 180, देयरफॉर x = 60। और हमको निकालना है 2x का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160। तो आप किसी भी प्रकार से सोचिए, अनुपात से सोचिएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर अदरवाइज अनुपात से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एल्जेब्रिक रूप से इसे तोड़िए। इसका 2x, इसका x, और दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 180। चलिए आइए देखते हैं अब दूसरे प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है और इस बार आपको क्या दिया है, ए और बी। ये दोनों देखिए फिगर में, देखिए ए और बी ये कहाँ पर है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो इसका अर्थ है इस दोनों का सम कितना होगा, 180, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 80। अब कह रहा था आपको ए का मान, आपसे पूछ रहा था ए का मान क्या होगा। आपके पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको इस कंडीशन से आप निकालें और ये इक्वेशन आपको गिवन कंडीशन है, यानी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो दोनों को सम करेंगे, बी बी कैंसिल हो जाएगा, 2b = 260 डिग्री, ए = 130 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। फिगर में है एंगल AOC जो है वह 3x - 5 है। क्लियर। और एंगल BOC जो है वह कितना है, 2x + 25 है। और दोनों आपका स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। इसका अर्थ है दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका अर्थ इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180। 2x + 25 = 180। इट मीन्स 5x + 20, x = 32। और आपसे मांग रहा था x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 32 होगा। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर। एक आकृति दी गई है जिसमें आपको कोण AOC, एंगल COD, एंगल BOD और ये दिया हुआ है। और ये तीनों एंगल आपका एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। इसका अर्थ है इन तीनों का सम कितने के इक्वल होगा, 180 के। इसका अर्थ है x + 50 और + 2x - 20 = 180। 3x + 30 - 30 150। इन x का वैल्यू कितना आ गया, 50। और आपसे इस पर डिमांड किया जा रहा था एंगल AOC क्या होगा।
एंगल AOC को देखिए फिगर में, वह x के इक्वल है और x का वैल्यू कितना निकला 50। इसका अर्थ है कि आंसर आपका क्या होगा 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। प्रॉब्लम को ध्यान से समझिए, वीडियो रोक कर समझिए, कहीं कोई परेशानी होती है तो उसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ही स्ट्रेट लाइन पर फिर यहाँ पर एंगल बना हुआ है XYZ, तो इसका अर्थ है इस तीनों का सम कितना होगा, XYZ का सम कितना होगा 180 डिग्री। और इसका क्वेश्चन कंडीशन XYZ के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है कितने का 5:4:6, और आपसे डिमांड किया जा रहा है y का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए तीनों का अनुपात दिया हुआ है, इसका अर्थ है, और तीनों का सम दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है इसका जो आपका पार्ट वैल्यू है वो कितना है 15, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय 15, और आपको किसका वैल्यू निकालना है y का, यानी 4 पार्ट का इंटू 4, 12 48 डिग्री। 48 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर बी। या तो आप इसे ऐसे भी बना सकते थे 5x + 4x + 6x = 180, देयरफॉर x = 12, और आपको निकालना था y का वैल्यू, y मीन्स 4x यानी 4 × 12 डिग्री यानी 48 डिग्री। अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये अनुपात का जो यूज होता है ये बहुत शॉर्टली बनाता है ना, क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। तो इस पर प्रैक्टिस बनाए रखिए, और अनुपात का जब वीडियो मैं डालूंगा तब आपको सिखाऊंगा इसे किस प्रकार से हम लोग पार्ट वैल्यू का 1 पार्ट का मान निकाल कर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये आपका कटान है, फोटो एक बार, और यहाँ का एंगल दिया हुआ 3x डिग्री है, यहाँ 2x, और यहाँ पर है आपका 5x, और आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में x का मान क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि देखिए सबसे पहले कटान, अब यहाँ पर यूज आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण। याद कीजिए वहाँ मैंने आपको सिखाया था कि दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनसे कोण का एक ऐसा युग्म खोजते हैं, ऐसा पेयर खोजते हैं जिसका कोई भी साइड कॉमन ना हो, है ना। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो उस ऐसा पेयर एंगल का लेना है जिसमें कोई भी साइड कॉमन ना हो। देखिए ये याद रखिएगा कि दो सरल रेखा का ही कटान होना चाहिए, दो स्ट्रेट लाइन का ही इंटरसेक्ट पॉइंट होना चाहिए वहाँ पर, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर हम इसको और इसको लेते हैं, है ना, उसके हिसाब से सोचते हैं। अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, एक स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका अर्थ यहाँ पर और यहाँ पर क्या रिलेशन है, शीर्षाभिमुख कोण का। और जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। क्लियर। फिर देखिए यह स्ट्रेट लाइन और यह स्ट्रेट लाइन का कटान है, यहाँ एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 5x। या तो आप पूरे होल पर लगा लीजिए, ये 3x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3x। ये पूरे होल पे आप लगा लीजिए, सबका जोड़ेंगे, और हम जानते हैं कि एक पॉइंट के सराउंडिंग कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का। या आप एक स्ट्रेट लाइन पर सोचिए 180। बात सेम है कि जो आपका इधर है वही चीज़ आपका इधर भी मैग्नीट्यूड में रखा हुआ है, तो आप 180 पे तोड़िए, एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से तोड़िए, या एक पॉइंट के हिसाब से सोचिए कि इस पॉइंट के पूरे चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनेगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप 180 पे तोड़िए, और ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब इसको जोड़िएगा तो ये ट्वाइस सब आएगा और 360 के बराबर होगा। ट्वाइस को अगर हटा देंगे तो इन तीनों का सम 180 के इक्वल होगा। तो आप जैसे भी सोचिएगा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम स्ट्रेट लाइन पे ही सोचते हैं। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन पे ये 3 एंगल बना हुआ है, तीनों का सम कितना होगा 180, इसलिए 5x 10x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 18, और x का वैल्यू 18 ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर। तो आप फिगर को जरूर बनाइए,
फिगर को बनाकर फिगर में आप खुद सोचिए कि वहाँ सही में शीर्षाभिमुख कोण का यूज है या नहीं है। जब आप इसे तोड़ने लगिएगा तो धीरे धीरे इससे बड़े क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिएगा। ये जितने क्वेश्चन को है आप समझिए, फिर आप अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, इस पर खूब बनाइए। जितना आप बनाइएगा उतना आपका सुंदर होते जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में है, बगल में आकृति दी गई है, कह रहा है BOC निकालने के लिए। अब बताइए, यहाँ का एंगल दे दिया गया है कितना 50, और कह रहा है यहाँ का एंगल बताइए। आप फिगर को देखिए, AOC आपका 50 दिया हुआ, आपसे कह रहा है BOC का वैल्यू बताइए। तो BOC का वैल्यू अब देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, कितना होगा, दोनों का सम 180, तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, और आपको यही निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपका थ्योरी मजबूत होना चाहिए। आप लीनियर पेयर को समझ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझ रहे हैं, और किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल में डिवाइड हो, ये आपका यूक्लिडियन पोस्टुलेट्स है, जिसमें बताया गया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे, माने एक ही बिंदु पर अगर बहुत सारे किरण अगर आए, बहुत तरह तरह के कोणों में अगर टूट भी जाता है, तो सबों का सम कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है एंगल BOC और प्लस एंगल AOD, और ये देखिए ये दोनों कोण जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण है ना, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण का, और इन दोनों का योगफल कितना है 280। तो अब बताइए कि अगर ये 280 है, दोनों समान है, तो ये कितने कितने का होगा, 140 डिग्री 140 डिग्री का, नो डाउट। और आपसे मांगा जा रहा है AOC यानी यहाँ का कोण। अब बताइए यहाँ का कोण क्या हो जाएगा, आप एक स्ट्रेट लाइन पे ही तोड़िए, अब 140, तो यहाँ का कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यह आपको AOD दिया गया है एल्जेब्रिक फॉर्म में, जो कि 3x - 10 है, और BOC आपको दिया गया है 2x + 30, और कह रहा है AOC बताइए। AOC मीन्स यहाँ का कोण, ये यहाँ का था और ये यहाँ का कोण था। अब बताइए कि इस दोनों में कैसा रिलेशन, शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका अर्थ ये दोनों क्या होगा, सेम होगा ही होगा। पहले इस इक्वेशन को सेम किए तो इससे x का वैल्यू निकल गया, x = कितना आ जाएगा 40। आप या तो यहाँ का एंगल निकालिए या यहाँ का एंगल निकालिए, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होगा। अगर यहाँ पुट करेंगे 3 × 40 120 - 10 110 डिग्री, या फिर यहाँ पुट करेंगे 80 + 30 110 डिग्री। यह 110 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 180। ये अगर यह 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। 10 नंबर क्वेश्चन। एक इसी प्रकार से दिया गया है आकृति, 2 रेखाओं का कटान है, एक जगह कोण थीटा बन रहा है, एक जगह कोण फाई बन रहा है, और कह रहा है फाई का वैल्यू जो है वो 3 थीटा के इक्वल है। और थीटा और फाई में देखिए रिलेशन क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों कोण बना हुआ है, इसका अर्थ इन दोनों का सम कितना होगा 180, एंड थीटा + फाई अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 180 डिग्री। थीटा, अब मेरे पास एक रिलेशन दिया गया, फाई का वैल्यू जो है वो 3 थीटा के इक्वल है, तो फाई के बदले हम पुट कर देते हैं 3 थीटा। इससे हमको थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 45 डिग्री, और निकालना भी था आपको थीटा का ही मान। थीटा का मान कितना होगा, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, वहाँ पर आपको इस प्रकार से आकृति दी गई है, और 120 डिग्री यहाँ का कोण है और 130 डिग्री यहाँ का कोण है, और आपसे कह रहा है एंगल AOC निकालिए, मीन्स यहाँ का एंगल आपसे मांग रहा है। ठीक है, अब इसको
दो तरीके से सोच सकते हैं। एक पहला तरीका मैंने आपको जब पहला लाइन बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आकृति इस प्रकार से दी गई हो और यहाँ का एंगल x, यहाँ का एंगल अगर y हो तो यहाँ का एंगल कितने के इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल। कैसे होगा यह भी बताया था। एक काल्पनिक किए कि इसके समांतर खींचे तो x है तो यहाँ का एंगल भी क्या होगा, x अल्टरनेट एंगल, यहाँ y है तो यहाँ कितना होगा y, कुल मिला के यह कितना हो जाएगा xy। या तो हम उसका प्रयोग करते हुए यहाँ का एंगल निकाल लेंगे और एक पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360, और उसको 360 में माइनस करके निकाल लेंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से एक पैरेलल स्क्रैच कर लिए। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा, 120 है। देखिए यह पैरेलल इसके है और यह पैरेलल हम किसी एक के माने तो ये आपस में सब पैरेलल हो गया। तो यह अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ये तिर्यक रेखा है। और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का जो इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि संपूरक होता है। दोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। उसी प्रकार से फिर हम देखेंगे यह और यह आपका पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल है। तो इसका अर्थ है यह जो है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50, तो टोटल कितना हो गया 110 डिग्री। एक यह तरीका है। एक आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, इस दोनों को प्लस कर दिए कितना हो जाएगा 250 और उसको 360 में माइनस कर दिए, क्योंकि 250 इधर का एंगल निकला, ये वाला हमको निकालना है, ये वाला, इसीलिए हमको 360 में माइनस करना पड़ा। अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ का डिमांड करता तो आंसर आपका यही 250 ही हो जाता, लेकिन क्वेश्चन आपका डिमांड यहाँ का किया हुआ है कि यह कोण कितने का होगा। तो हम इस दोनों को प्लस कर लिए। और देखिए किसी चीज़ को रटिए भी उतना नहीं है ना, रटना फॉर्मूला रटना अच्छी चीज़ है, कॉन्सेप्ट को रटा नहीं जाता, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेटअप किया जाता है। तो यह आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। यह x प्लस वाई हुआ कैसे, आप इसको जब तक स्क्रैच करके नहीं सोचिएगा तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। अब देखिए इस दोनों में कैसा है रिलेशन, क्योंकि ये तिर्यक है तो ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। यहाँ भी क्या होगा एकांतर कोण, ये y है तो ये भी y, इसी वजह से ये क्या हो गया x प्लस वाई। तो इसे दिमाग में बैठाइए। इसे बैठाने से क्या होता है कि आप इसको बहुत ईजिली सोच लीजिएगा, और या फिर आप इधर से कीजिए। और जितने अधिक तरीके से बनाने की भी कोशिश कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका थ्योरी पे पकड़ बनता चला जाएगा। इसीलिए आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत कम समय में वहाँ बनाना है, तो वहाँ आप एक वे से सोचिएगा। तो पहले आपका तैयारी किया रहेगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से समझ पा रहे हैं, कहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है, कहाँ संगत कोण बन रहा है, कहाँ एक ही तरफ का अंतर कोण है, इंटीरियर एंगल है, उन दोनों का सम क्या होगा। इसको अगर पकड़ लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन को देखिएगा, मन में ही आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं अगले क्वेश्चन को भी। 12 नंबर 12 में क्वेश्चन है यहाँ 30 है और यहाँ पर आपका 40 है, और कहा जा रहा है बहुत कोण BOD। तो BOD यानी देखिए B यहाँ है, O यहाँ है, D यहाँ। अब BOD करने का अर्थ यह भी कोण हो सकता है, यह भी कोण हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन में एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि बृहत कोण यानी बहुत कोण करने का अर्थ यहाँ जो बड़ा कोण है इसमें। तो बड़ा कोण तो आपको दिख भी रहा है कि ये वाला है, तो आपको ये निकालना है। अगर कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग हमेशा छोटे वाले को फिर सोचते हैं। अगर क्वेश्चन किसी चीज़ का विशेष डिमांड नहीं किया गया है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग BOD अगर कहा जाएगा तो ऐसा ही समझेंगे, क्योंकि वह आपका छोटा है, लिस्ट में है। अगर उसको यह चाहिए तो वह बता देगा, या चाहे सिंबल के माध्यम से बता दें या अपने भाषा के माध्यम से बता दें। चलिए आइए अब देखते हैं इस टाइप के कोण को। अब देखिए इसका भी थ्योरी बताए थे। अगर यहाँ का कोण x हो, यहाँ का कोण y हो, तो यहाँ का कोण क्या होता था x प्लस वाई। वजह फिर वही था, इस दोनों में एकांतर कोण, तो यहाँ का x, ये दोनों में एकांतर कोण y, x प्लस वाई। तो अब बताइए यहाँ का कोण क्या हो जाएगा 70 डिग्री। 360 में अगर इसको माइनस कर देते हैं, 360 माइनस 70 कितना हो जाएगा 290 डिग्री।
आगे आंसर। या फिर आप इसको ऐसे सोचिए कि हम यहाँ से एक समांतर रेखा खींच लिए, यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ये दोनों समांतर, ये तिर्यक और तिर्यक के एक ही साइड का ये दोनों इंटीरियर एंगल है ना, तो दोनों क्या होगा सप्लीमेंट, यानी कि दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री समपूरक, तो ये कितना हो जाएगा 150। ये उसी प्रकार से ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 140, और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 290 डिग्री। तो आप जैसे सोच लीजिए, आप इधर से सोच लीजिए या फिर इसको 70 निकाल कर तब आप इसे सोच लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 290, यानी कि ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 13 नंबर। 13 में है यहाँ का एंगल दिया हुआ है 100 और यहाँ का एंगल दिया हुआ है 115। कह रहा है BOC, यहाँ का एंगल आपको निकालना है, ये वाला। फिगर में देखिए, फिगर में सारा भाषा लिखी हुई है ना, क्वेश्चन के अंदर सारा चीज़ लिखा गया है। हम आपको आंशिक रूप से बोर्ड पे समझाने के लिए स्क्रैच कर लिया, और साथ ही साथ यह और यह क्या है पैरेलल। अब देखिए बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ को स्क्रैच करना पड़ता है, जहाँ आप नहीं समझ पा रहे उसे मिलाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये समांतर है तो हम कोशिश करते हैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये जो एक्सटेंड होगा ये समांतर रूप से ही चलता जाएगा। ऐसा नहीं कि बस ये टुकड़ा समांतर है, ये पूरा वे, ये पूरा लाइन एक दूसरे में समांतर हमेशा रहेगा, एनी टाइम। तो देखिए अब कर लिए। अब यहाँ से सोचिए, आपका मकसद ये, आपको यहाँ तक आना है, क्लियर। और आपके पास एक तरीका ये सोचिए, और अपना आप विभिन्न तरीका लगाइए, कोशिश कीजिएगा पैरेलल जहाँ पे होगा पैरेलल को ज़्यादा कीजिए, फिगर को बहुत ज़्यादा माने कि बहुत ज़्यादा स्क्रैच करके उसे ख़राब नहीं कर देंगे, तो समझने में आपको परेशानी होगी। एक सिंपल से स्क्रैच कर लिए। अब यहाँ से सोचेंगे क्या सब हो सकता है। अब देख रहे हैं एक छोटी चाकरी त्रिभुज बन रही है, दिमाग त्रिभुज पर भी जा रहा है ना, और पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का थ्योरी चलता होगा, तो उसके हिसाब से सोचेंगे यहाँ तक हमको पहुँचना है। अब देखिए यह 100 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, जिसका अर्थ है कि यह दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 80। अब देखिए यह 115 है, यह और यह समांतर है और यह तिर्यक रेखा है, तो इसमें और इसमें कैसा रिलेशन, संगत कोण का करस्पॉन्डेंस एंगल है ना, तो ये अगर 115 है तो ये 115 है। अब देखिए हम ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या है बहिष्ठ कोण। अभी आपको मैंने नहीं बताया है, लेकिन आप पूर्व से जान रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह इस दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वह अपने अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः सुदूर ये दो, तो इस दोनों का सम इसके बराबर। हम अगर इसमें से 180 को घटा देते हैं तो 35 डिग्री क्या हो गया, ये निकल गया। आप ऐसा सोच लीजिए, या फिर अगर ये 115 है तो यह कितना होगा, यहाँ भी 180 पे बन रहा है, ये कितना आ जाएगा आपका 65 डिग्री। 180 में घटा लिए तो 65 आ गया। अब यह त्रिभुज का तीनों अंतःकोण है और हम जान रहे हैं तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180, तो इस दोनों को जोड़ के 180 में घटा लेंगे। 180 में इन दोनों का सम यानी 145, कितना आ गया 35। तो आप किसी भी रूप से पहुँचिएगा तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसे जोड़ के 180 में घटाना, इसका अर्थ है कि आपका थ्योरी कमज़ोर है। अगर आपका थ्योरी मजबूत है तो आप डायरेक्ट यहाँ से सोचिएगा बहिष्ठ कोण जो है अपने अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होगा। ऐसे ही समय बचता है, जब आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को सोच पाते हैं, आप बहुत तेज़ी से आंसर अगर निकाल पाते हैं, तब आपका क्या होगा टाइम बचने लगेगा। तो 35 डिग्री, तो 35 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। और ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ा से बनाइए, जितना ज़्यादा तरीक़ा से आप बना सकते हैं सोचिए। जो मैंने बताया वो नहीं, मैंने आपको एक तरीका दिया और आप क्या है उस पर मंथन कीजिए। आप 10 तरह का बनाइए, 10 तरह के प्रॉब्लम्स को खोजिए। आपका 9th क्लास की किताब में भी रखा गया है पैरेलल लाइन, अच्छी बुक को लीजिए, वहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, वहाँ से बनाने की कोशिश कीजिए। जब आपसे बनने लगेगा तो आपको खुद भी विश्वास हो जाएगा कि पैरेलल लाइन से क्वेश्चन मेरा नहीं छूटेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ का एंगल दिया गया है 50 और यहाँ का एंगल दिया गया है 100 और AOC यहाँ का एंगल आपसे डिमांड किया जा रहा है ना, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्लियर। अब फिर वो अलग है, अब आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, या तो आप इससे आप आगे एक्सटेंड कर लीजिए, एक वहाँ से सोच सकते हैं, या आप इसे एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ से सोच सकते हैं। तो जहाँ आपको बेहतर लगे आप वहाँ कीजिए, किसी भी तरीके से बढ़िएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए पहले मैं इसे स्क्रैच करके बताता हूँ। तो यह भी ऑटोमेटिक पैरेलल होगा, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, करस्पॉन्डेंस एंगल। तो ये अगर 50 है तो ये कितना होगा 50। फिर देखिए ये ट्रायंगल बना और यह क्या है, बहिष्कोण, तो वो अपने अंतःसुदूर कोणों के योग के बराबर होगा। यह 100 है, यह 50 है, और इस दोनों का सम इसके बराबर है, तो इसमें इसको माइनस कर दिए तो कितना निकल गया 50 डिग्री आ गया। अब इसको छोड़ के अब अगर हम इसको स्क्रैच किए रहते हैं तब क्या होता, देखिए ये 100 है और यह पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल है, तो ये इसमें और इस कोण में कौन सा रिलेशन, संगत कोण का। यह अगर 100 डिग्री है तो यह भी कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। अब देखिए बड़े ट्रायंगल को देखिए, तो यह और यह, इस दोनों का सम किसके बराबर, तो त्रिभुज के बहिष्कोण के बराबर। हमेशा यह थ्योरम है, और थ्योरम सर्वदा सत्य होती है, हर जगह वो एप्लीकेबल होगा कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना। और वो कौन सा इंटीरियर एंगल, जो इसके करस्पॉन्डेंस नहीं है, नहीं इसको छोड़कर, यह भी एक इंटीरियर एंगल, लेकिन इसको छोड़ने के बाद अन्य दो जो है उसके सम के ये बराबर होगा। ये 100 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 50। देखिए आप यहाँ से सोचिए छोटे ट्रायंगल में, आप बड़े ट्रायंगल में सोच सकते हैं, तो सोचने का दायरा बढ़ाइए, खुद ब खुद सोचने लगिएगा। चलिए इसका ऑप्शन आया क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ दिया गया 110 डिग्री, यहाँ दिया गया 30 डिग्री। अब देखिए पैरेलल आपका है यह और यह है, और साथ में कह रहा है आपको निकालने के लिए OCD। अब O यहाँ था, C यहाँ है, D यहाँ है, या तो आपको यह निकालना है या तो आपको यह निकालना है। तो कोशिश करेंगे, प्राथमिकता हम किसको देंगे, जो आपका मान की लिस्ट है, यानी छोटा वाला है। तो OCD, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, और इसीलिए OCD जब आप निकालिएगा तो इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि छोटा वाला निकालना है या बड़ा निकालने वाला। यहाँ ऑप्शन दोनों है, लेकिन हम प्राथमिकता किसको देंगे, छोटे वाले को। चलिए अब इसको निकालने के लिए काम करेंगे। अब देखिए इसको हम बढ़ा सकते हैं अपनी सीध में, यह पैरेलल, यह आपका तिर्यक रेखा, इस कोण और इस कोण में कैसा रिलेशन, संगत कोण का, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब बताइए इस त्रिभुज के लिए यह क्या है, बहिष्कोण, तो बहिष्कोण का मान क्या होगा, अपने अंतःसुदूर कोणों के योग के बराबर होगा। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 140 डिग्री, या फिर आप इस दोनों को जोड़ दीजिए 140, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, उसमें घटा देंगे तो ये 40 निकल जाएगा, फिर 180 में घटा देंगे तो ये 140 निकल जाएगा। लेकिन इतना नहीं सोचना है, आपको याद हो जाना चाहिए कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतःसुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। जब आप प्रॉब्लम बनाइएगा ज्यामिति के अंदर, ये सब टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही आसान नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, यह दोनों पैरेलल है और यह दोनों पैरेलल है। आपसे डिमांड किया था DCE,
DCE, यानी यहाँ का कोण क्या होगा यह बताइए। अब बताइए कि यह और यह समांतर है, यह तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के एक ही साइड का इस दोनों में कैसा संबंध है, अंतःकोण का, है ना। तो स्वाभाविक है ये दोनों अंतःकोण क्या हो गया, समपूरक। इसका अर्थ इस दोनों का योगफल कितना होगा 180, ये 60 है तो ये कितने का हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यह समांतर, यह समांतर, ये दोनों रेखा क्या है समांतर, और ये क्या है तिर्यक रेखा। इधर का कोण यहाँ इधर के कोण के बराबर, तो इस दोनों में कैसा संबंध, एकांतर कोण का, अल्टरनेट एंगल का, तो ये 120 डिग्री, तो ये कितने का हो जाएगा 120 डिग्री का। ऑप्शन नंबर। आज इन 16 क्वेश्चन के साथ मैं आपका इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और आप ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम बनाइए जहाँ तक संभव होगा। अभी कुछ वीडियो जो है प्रॉब्लम बेस्ड ही चलेगी, जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है उन सारे थ्योरी पर मैं तरह तरह का क्वेश्चन को लाऊंगा। क्वेश्चन बहुतायत संख्या में है जिसे पेश करना संभव नहीं है, मैं उसका आंशिक रूप आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। और विभिन्न प्रकार के किताबों से, विभिन्न गाइडों से, है ना, तरह तरह का आपका जो क्वेश्चन बैंक सब है उन सब में देखिए कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ जहाँ मुझे मिलते रहेगी मैं आपके पास सामने आते रहूँगा इसे लेकर, लेकिन आप भी अपने से खुद से प्रैक्टिस बनाए रखिए, थ्योरी को ज़्यादा ज़्यादा पढ़िए। और आज के वीडियो में मैं आपको अपने सारे वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जिसे आप अलग अलग तरीके से देखिए। नंबर सिस्टम को खूब पढ़िए, नंबर सिस्टम मैं फिर लेके आऊँगा। मैंने 4 पार्ट को बना के छोड़ दिया है, इस वजह से छोड़ा है कि आप उसके थ्योरी को कमांड करके रखिए, जिसे प्रॉब्लम बताने में मुझे सुविधा होगी। अगर आपका ज्यामिति का थ्योरी कमांड है तो ये 16 क्वेश्चन आपको एक बचकाना क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे इजीली सोचा जा सकता है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपका थ्योरी कमज़ोर है तब आप कंफ्यूज एनी टाइम रहिएगा, इसलिए थ्योरी को एकदम रटिए, थ्योरी को फिगर पे ढालिए, उसका क्वेश्चन बनाइए, देखिए मज़ा क्या आता है। चलिए इन्हीं के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपके पास और भी सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।